हेलो एवरीवन। हमारा कुछ चैप्टर बचा हुआ था, उसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स लव अस, केयर फॉर अस एंड सपोर्ट अस। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे परिवार के जो मेम्बर्स हैं, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी और हमारे जो रिलेटिव्स हैं, वो हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। देयर कैन बी पेरेंट्स, हमारे वो पेरेंट्स जैसे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी जी, हमारे ब्रदर, हमारी सिस्टर, जैसे लाइक बंकू एंड बेला, जैसे बंकू एंड बेला एंड अदर एल्डर इन अ फैमिली। और हमारे जो बड़े हमारी फैमिली के, वो हमें क्या करते हैं, हमें हमारी केयर करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमें प्यार करते हैं। एवरीवन लव्स ईच अदर एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। जो सब हैं वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। फैमिलीज ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स। और जो परिवार होते हैं वो एनिमल्स यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनको भी प्यार करते हैं, ट्रीज़ पेड़ पौधों को भी प्यार करते हैं, प्लांट्स को भी प्यार करते हैं और उनकी केयर करते हैं। एनिमल्स लाइक काउस, जैसे जानवर होते हैं जैसे काव, गाय, बफेलोज, डॉग्स, पैरट्स, कैट्स, गोट्स कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। और ये जैसे काव, बफेलो, डॉग्स, ये सब भी क्या हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे आप भी अपने घर पे या तो कोई कैट रखता होगा या डॉग रखते होंगे एज अ पेट, तो ये जो बफेलोज, डॉग्स, कैट्स, गोट्स होती हैं वो भी एक फैमिली का हिस्सा होती हैं। वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स एनिमल्स। सो हमें जो है एनिमल्स के प्रति हमें प्यार दिखाना चाहिए, हमें उनकी केयर करनी चाहिए। द वे बेला एंड बंकू टूवर्ड्स देयर पेट शीरू। जैसे इस चैप्टर में हमने देखा कि बेला और बंकू जो है उनका एक पेट है शीरू, वो उसको एक डॉग है, वो उसको बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही हमें बेला और बंकू की तरह अपने पेट्स को, या अगर हमारे घर में पेट नहीं है तो भी हमें जो दूसरे जानवर हैं उनके प्रति हमें प्यार दिखाना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट है हेल्पिंग ईच अदर। यह है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है, टिक एंड कलर, टिक एंड कलर द एक्टिविटीज़ दैट यू सी इन योर फैमिली। हमें क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है जो भी एक्टिविटी हमारे घर पे परफॉर्म होती है और हमें उस एक्टिविटी को कलर करना है। जैसे इसमें अगर आपकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी आपके बालों को कॉम्ब करती है तो आप इस एक्टिविटी को यहाँ पे टिक करेंगे और इस एक्टिविटी में कलर फिल करेंगे। जैसे अगर आपके फादर कपड़े सुखाने में आपकी मदर की हेल्प करते हैं या कपड़े सुखाते हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और इस एक्टिविटी को कलर करेंगे। अगर आपके दादाजी आपको नहलाते हैं तो आप इस एक्टिविटी को यहाँ पे टिक करेंगे और इस एक्टिविटी में कलर फिल करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपकी जो मदर है वो आपकी दादी जी की केयर करती है, उनको खाना खिलाती है, उनको मेडिसिन्स देती है टाइम पे, तो इस एक्टिविटी को आप यहाँ पे टिक करेंगे और इस पिक्चर में कलर फिल करेंगे। अगर आपके फादर और आप जो है अपने फादर की हेल्प करते हो खाना बनाने में या हाउस होल्ड्स कुछ भी जो काम होते हैं घर के उनमें हेल्प करते हो तो यहाँ पे आप टिक करेंगे और इस पिक्चर में कलर फिल करेंगे। अगर आपकी मदर आपको और आपकी बहन को पढ़ाती हैं तो आप इस एक्टिविटी में आप यहाँ पे टिक करेंगे बॉक्स में और इस पिक्चर को कलर करेंगे। इन आवर होम वी डू मैनी एक्टिविटीज़ टुगेदर। हमारे घर में जो है हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम साथ में परफॉर्म करते हैं। आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बाल हैं। माई दादी जी ऑयल्स माई हेयर एंड ब्रेड इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। मेरे जो है लंबे बाल हैं और मेरी दादी जी जो है मेरे बालों को ऑयलिंग करती है, मतलब तेल लगाती है मेरे बालों में और चोटी बनाती हैं सुबह जब मैं स्कूल के लिए जाती हूँ। शी हम्स अ सॉन्ग व्हाइल शी इज़ डूइंग दिस। और वो एक गाना गुनगुनाती हैं जब वो ये काम कर रही होती हैं, यानी कि जब मेरी चोटी बनाती हैं तो मेरी दादी जी जो हैं वो किसी सॉन्ग को जो है वो अपने अंदर अंदर गुनगुनाती रहती हैं। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको ऐसे सुनना। आई हैव लर्न मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर। और मैंने उनसे बहुत सारे जो गाने हैं वो सुने हैं या सीखे हुए हैं। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। और जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे मम्मी पापा हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं घर के कामों में, खाना बनाने में, साफ़ सफाई में, या फिर शॉपिंग करनी हो ग्रोसरीज की, वो शॉपिंग के लिए भी साथ में जाते हैं। माई दादी जी लव्स
सॉरी, माई दादाजी लव्स गार्डनिंग। और जो मेरे दादाजी हैं उनको गार्डनिंग करना पसंद है। गार्डनिंग मतलब होता है कि जब हम हमारे घर में गार्डन होता है छोटा सा, और हम उसमें प्लांट्स लगाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से पानी देते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गार्डनिंग करना। तो मेरे दादाजी को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। बंकू भैया एंड आई हेल्प अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे। मैं और बंकू भैया साथ में मिलके अपने माता पिता की, यानी कि अपनी मम्मी पापा की और अपने दादा दादी की हेल्प करते हैं डेली कुछ ना कुछ काम करवा के। बंकू भैया हेल्प इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग। जो बंकू भैया है वो हेल्प करते हैं साफ सफाई में और चॉपिंग यानी कि काटना, जब हम वेजिटेबल्स को काटते हैं। वाइल इन हेल्प आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन। जो बंकू भैया है वो हेल्प करते हैं साफ सफाई में और चॉपिंग करने में, जब वेजिटेबल्स को चॉप करना होता है। और मैं हेल्प करती हूँ अपने दादा की जब वो गार्डनिंग करते हैं। वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज मुन्नी। इनकी एक बहुत ही खास मित्र है मुन्नी। शी एंड हर मदर, वो और उसकी मम्मी कुसुम मौसी। कुसुम मौसी ये बोल रही है अपनी जो इसकी फ्रेंड है उसकी मम्मी को, यानी कि जब हमारी जो मदर होती है उनकी जो सिस्टर होती है हम उनको मौसी बोलते हैं। तो कुसुम मौसी भी जो है एक कुसुम मौसी भी एक मेरी मम्मी की बहन के जैसी है, तो इसलिए वो अपनी फ्रेंड की मदर को मौसी बोल रही है। लीव नियर आवर हाउस, वो हमारे घर के पास में ही रहते हैं। कुसुम मौसी इज़ एन एक्सीलेंट कुक, और जो कुसुम मौसी हैं वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। शी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेज फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। और वो डिलीशियस स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ बनाती है, स्पेशल खास डिशेज बनाती हैं जब फेस्टिवल्स आते हैं, यानी कि जब त्यौहार आते हैं। शी एंड मुन्नी ज्वाइन अस इन ऑल द फेस्टिवल्स एट अवर हाउस। और जब फेस्टिवल्स आते हैं तो कुसुम मौसी और मुन्नी क्या करते हैं, हमारे घर पे आ जाते हैं त्यौहार के दिन और हमें ज्वाइन करते हैं, यानी कि हमारे साथ वो फेस्टिवल मनाते हैं। मुन्नी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। जो मुन्नी है वो रंगोली बनाने में बहुत ही अच्छी है। शी यूजेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। जो मुन्नी है वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट फ्लावर्स के कलर्स को यूज़ करती है। मतलब वो ड्राइड फ्लावर्स मतलब सूखे हुए फूल जो होते हैं उनसे कलर बनाती हैं और उनको यूज़ करती है। ऑन सम ओकेजन्स शी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू। और कुछ ओकेजन पर तो वो क्या करती है, वो यूज़ करती है पत्तियाँ और फ्लावर्स, यानी कि जो फूल होते हैं उनको यूज़ करती है और पत्तियों को यूज़ करती हैं। आई लव टू हेल्प हर, और मुझे उसकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ड्रॉ। यू कैन ड्रॉ सम पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। सो जैसे बंकू भैया और जो बेला है वो कैसे अपनी जो घर के कामों में अपने मम्मी पापा के, अपने दादा दादी की हेल्प करती है, वैसे ही आपको यहाँ पे कोई एक्टिविटी ड्रॉ करनी है कि आप किस तरीके से अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हो, एक दूसरे की हेल्प करते हो। तो यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं जो कि आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। We all learn many things from our family members and neighbors। और हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने परिवार के सदस्यों से, अपने पड़ोसियों से। सो यहाँ पे है what all have you learned from your family एंड फ्रॉम होम। तो आपने अपने फैमिली से क्या सीखा है और किससे क्या सीखा है। तो यहाँ पे आप कुछ लाइंस लिख सकते हैं, जैसे आई हैव लर्न साइकिलिंग फ्रॉम माई चाचा जी, या फिर चाचा जी को आप अंकल लिख सकते हो कि मैंने अपने जो चाचा जी हैं उनसे साइकिलिंग करना सीखा है, साइकिल चलाना सीखा है। आई हैव लर्न प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम माई ब्रदर। तो मैंने जो है क्रिकेट खेलना सीखा है अपने ब्रदर से। तो ऐसी कुछ लाइंस आप लिख सकते हो। आई हैव लर्न रीडिंग, या फिर आप लिख सकते हो आई हैव लर्न रीडिंग फ्रॉम माई सिस्टर। मैंने अपनी बहन से रीडिंग करना सीखा है। ऐसी कुछ लाइंस। नेक्स्ट है हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या आपसे किसी ने कुछ सीखा है। तो जैसे आप डांसिंग में बहुत अच्छे हो या फिर आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, तो आप लिख सकते हो माई फ्रेंड लर्न ड्राइंग फ्रॉम मी, या फिर माई फ्रेंड लर्न डांसिंग फ्रॉम मी। नेक्स्ट एक्टिविटी कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स
दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट अ रंगोली। तो आपको कुछ पत्तियाँ और फ्लावर्स उठाने हैं जो कि गिर गए होंगे और उनसे आपको रंगोली बनानी है। सो आपको सुंदर सी रंगोली बनानी है। यहाँ पे मैं एक पिक्चर अटैच कर देती हूँ जो कि पत्तियों से या फूल से एक रंगोली बनाई गई है। वैसी आप रंगोली अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। डिस्कस